अगर आप नया फ़ोन लेने की सोच रहे हैं और आपका बजट 10,000 या उससे भी कम है, तो आज मैं आपको बताऊंगा अपने मोबाइल रिपेयरिंग एक्सपीरियंस से ऐसे 5 फ़ोन जो मुझे सही लगे। क्योंकि फ़ोन की लुकिंग और कैमरा ही मैटर नहीं करते, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपने फ़ोन लिया और आपका फ़ोन गारंटी में है और उसकी गारंटी ख़त्म हो जाती है। गारंटी ख़त्म होने के बाद भी अगर उसको हम बनवाएं मार्केट में तो उसके पार्ट्स आसानी से मिल जाएं और वो सस्ते में रिपेयर हो जाए। कहीं पता चले आपने कोई फ़ोन ले लिया उसके फीचर्स देख के, और जब वो ख़राब हुआ तो मार्केट में उसके पार्ट्स ही नहीं मिल रहे, वो फ़ोन पड़ा है कबाड़े में। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। फ़ोन नहीं तो कुछ और चीज़ सही, लेकिन होता है ऐसा। आप लोगों के साथ भी 100% कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन 5 बेस्ट फ़ोन्स के बारे में जो हमारे 10,000 या उससे भी कम रेंज में हमें मिल जाएंगे। दोस्तों, 5th नंबर पे हम जिस फ़ोन की बात करने वाले हैं, ये फ़ोन उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अपने फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होती है, कम दाम में ज़्यादा स्टोरेज चाहिए। तो मैं आपको इस फ़ोन के बारे में बता देता हूँ। इस फ़ोन में आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, बड़ी डिस्प्ले। 269 ppi 269 की ppi है, मतलब डिस्प्ले में क्लियरिटी नहीं है, इस डिस्प्ले का साइज़ बड़ा है। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं है पर काम चलाऊ ठीक है। बैक में इसमें फिंगरप्रिंट मिल जाता है आपको, पीछे फ़ोन के पीछे साइड आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है। इसमें आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी। हाँ जी, जो ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, 5000 mAh की बैटरी ठीक है। चार्जिंग मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग लिख रखा कंपनी ने, लेकिन 10 वाट फास्ट चार्जिंग नहीं होता, नॉर्मल सी चार्जिंग है। सबसे लो चार्जिंग जिसे बोलते हैं वो है 10 वाट की चार्जिंग। और इसमें आपको जो चार्जिंग टाइप मिलेगा वो मिलेगा नॉर्मल V8, जो पहले पुराने टाइप के फ़ोनों में आता था वही आपको चार्जिंग का मिलेगा। दोस्तों, 4th नंबर पे हम जिस फ़ोन की बात करने वाले हैं, उस फ़ोन में बैटरी का बैकअप बहुत अच्छा है और उसमें जो कैमरा है वो भी बहुत अच्छा है और ईजी टू रिपेयर है। अगर आपका फ़ोन गारंटी के बाद भी ख़राब हो जाता है तो इसको रिपेयर करने में आसानी होती है, सस्ते में ये रिपेयर हो जाता है और इसके पार्ट्स आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फ़ीचर्स के बारे में। तो 6.5 इंच की इसमें डिस्प्ले मिल जाती है, 270 ppi इसकी क्लियरिटी है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है बैक में और 8 मेगापिक्सल का कैमरा है फ्रंट में। 6000 mAh की इसमें बैटरी आपको मिल जाती है, जो बहुत अच्छी है। 18 वाट का आपको इसमें चार्जिंग मिल जाता है, जो कि वो जो स्लो चार्जिंग थी जो 10 वाट का था उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, पर हाँ ये भी इतना ज़्यादा नहीं है। और इसमें हम बता दें आपको फिंगरप्रिंट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है, इसमें साइड में आपका फिंगरप्रिंट होगा। दोस्तों, नेक्स्ट फ़ोन के बारे में बात करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि मेरा भी हौसला बना रहे। दोस्तों, 3rd नंबर पे हम जिस फ़ोन की बात करने वाले हैं, ये फ़ोन उन लोगों के लिए है जिन लोगों को फास्ट चार्जिंग चाहिए होती है, बहुत जल्दी फ़ोन चार्ज हो जाए। तो इस फ़ोन में आपकी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और कैमरे में भी हाई है, इसका कैमरे का मेगापिक्सल भी हाई है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात करें तो इसकी पीछे से लुक भी अच्छी है, ऐसा लगता है पीछे से देखने में जैसे कि आईफोन हो। तो हम कुछ इस फ़ोन के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इसकी स्क्रीन का साइज़ है वो है 6.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। इसकी जो डिस्प्ले की ppi है, मतलब क्लियरिटी 390 ppi, जो कि ठीक है। 50 मेगापिक्सल का इसका बैक कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है। 5000 mAh की इसकी बैटरी है, 5000 mAh की इसकी बैटरी है। और जो इसका बात करें फिंगरप्रिंट की, तो साइड में इसका फिंगरप्रिंट है और इसके साथ आता है हमारा 33 वाट का फास्ट चार्जर, जो कि बहुत अच्छा है। दोस्तों, 2nd नंबर पे हमने जिस फ़ोन को रखा है वो फ़ोन उन लोगों के लिए है जिनका फ़ोन उनके हाथ से गिरता पड़ता रहता है, जिसकी स्क्रीन में प्रोटेक्शन अच्छी दी हो कंपनी ने, जिस फ़ोन का कैमरा अच्छा हो, जिस फ़ोन की डिस्प्ले में क्लियरिटी अच्छी हो। तो हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फ़ीचर्स के बारे में। तो इस फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो 6.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसकी डिस्प्ले की जो क्लियरिटी है वो है 401 ppi, मतलब जो कि बहुत अच्छी क्लियरिटी में आती है। 50 मेगापिक्सल का इसका बैक कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है। 5000 mAh की इसमें बैटरी है, 18 वाट का इसका चार्जर है, वही जितना उसमें पीछे चार्जिंग दिखाई थी सेम वही है, ना तो बहुत फास्ट है ना ही एकदम डाउन है,
नॉर्मल सी ठीक है। इसमें जो फिंगरप्रिंट की बात करें तो साइड में माउंटेड फिंगरप्रिंट आता है, इसमें पीछे नहीं है, इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आता है। दोस्तों फर्स्ट नंबर पे हम जिस फ़ोन को रखने वाले हैं वो सच में एक नंबर पे ही रखने लायक है उसकी प्राइस रेंज के हिसाब से। उसकी अगर हम बात करें तो स्क्रीन की क्लियरिटी बहुत अच्छी है, स्क्रीन की जो प्रोटेक्शन दी है टूटने से बचने की वो भी बहुत अच्छी है। अगर उसके बात करें कैमरे की क्वालिटी की तो वो भी दमदार है। अगर बात करें उसके बैटरी का एमएएच बैटरी बैकअप तो वो भी बहुत अच्छा है। तो हम इस फ़ोन के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। ये फ़ोन आता है हमारा 6.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले, थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले 6.5 इंच से, और इसकी 400 ppi की डिस्प्ले है, मतलब डिस्प्ले की क्लियरिटी बहुत अच्छी है। और ये आता है गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन में, मतलब फ़ोन गिर भी जाएगा तो जल्दी से टूटेगा नहीं, बच जाएगा। गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन बहुत अच्छी प्रोटेक्शन होती है। इस फ़ोन का जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का बैक में है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट में है। इस फ़ोन की जो बैटरी आती है वो आती है आपकी 6000 mAh की बैटरी। ये फ़ोन 15 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। हाँ बस ये इसी मामले में थोड़ा सा मार खा गया, इसकी जो चार्जिंग है वो थोड़ी सी स्लो है। बात करें हम इसकी फिंगरप्रिंट की तो साइड माउंटेड इसका फिंगरप्रिंट है। तो दोस्तों ये थे कुछ 5 फ़ोन जो मुझे अच्छे लगे। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जिस हिसाब से आपको फ़ोन अच्छा लगे आप इनको परचेज कर सकते हो। जिस फ़ोन की लिंक मुझे मिल जाएगी उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपने हाथ से जिन फ़ोनों को रिपेयर करता हूँ और मैंने उनका एक्सपीरियंस देखा है कि कौन सा फ़ोन अच्छा है। अगर गारंटी ख़त्म हो जाए उसके बाद भी वो उस फ़ोन को रिपेयर करवाने में कोई दिक्कत ना आए, वही मैंने 5 फ़ोन आपको बताए हैं। जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे वो आप परचेज कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।